हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्सेल का टॉपिक। एक्सेल में जैसे कि हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर द प्री रिटन फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी हमारे प्री रिटन फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। एंड हमने कुछ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फंक्शंस हमने किए थे जिससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया था सम, जो किसके लिए यूज होता है? टोटल के लिए। हमें एक रेंज में से टोटल निकालना है। मैक्स, दैट इज अ मैक्सिमम फंक्शन, जो एक रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता था। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा? मिनिमम, जिसका हमने यूज देखा है कि किसके लिए यूज होता है? एक रेंज में से लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने किया था काउंट फंक्शन, जो न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है फ्रॉम द गिवन रेंज। इसके बाद हमने किया था एवरेज। ये हमें क्या बताता है? एक रेंज का मिड वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू बताता है, जिसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैसे होता है? सम डिवाइडेड बाय काउंट, तो हमारा क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। तो वो हम एक सिंपल एवरेज फंक्शन से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। टुडे से हमारे जो करंट सिस्टम डेट है हम उसका आउटपुट हम ले सकते हैं। नाउ से हम करंट सिस्टम डेट के साथ हम टाइम का भी आउटपुट हम ले सकते हैं। एंड इसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन हमने किया था। स्क्वायर रूट के बाद किसी भी नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, तो उस नंबर का हमें क्या बताता है? स्क्वायर रूट बताता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी कुछ फंक्शंस करेंगे। आज पहले हम फंक्शंस करेंगे। पहला फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड पीएमटी, दैट इज अ पेमेंट। अभी ये तीनों फंक्शंस करने से पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा हम फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो हमारे एक्सेल में होती है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे। पहले पहले हम देखेंगे कि एक्सेल में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पहले हम सीखेंगे एक्सेल में हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे एक शीट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है चरण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या करें? नेम ऑफ द पर्सन हम लिख रहे हैं कि हमने किस किस पर्सन को कितना कितना हमने लोन दिया है, अमाउंट दिया है। इसके बाद कितना अमाउंट हमने उसको क्या दिया है? उनको लोन दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंटर करेंगे। अगर ईयरली होगा तो ईयरली लिखेंगे, मंथली अवेलेबल है तो मंथली हम लिख देंगे। एंड इसके बाद हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? अब यहाँ पे नेम्स, हम यहाँ पे कुछ हम नेम्स हम लिख देते हैं। इनको हम कितना कितना अमाउंट हमने एज अ लोन दिया है। समझो राम को हमने दिया है 5 लाख का, शाम को हमने दिया है 6 लाख का लोन दिया है, घनश्याम को हमने दिया है 2,50,000 का, यश को हमने दिया है 1,30,000 का एंड गोपाल को दिया हमने 4,50,000 का हमने लोन दिया। एंड इनसे हम कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। हम समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। मंथली होगा तो मंथली अवेलेबल होगा आपके पास डेटा, तो मंथली लिख लेना। एंड अगर आपके पास ईयरली होगा तो ईयरली आप लिख लेना। तो समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? उनसे मंथली हम इंटरेस्ट लेते हैं। शाम से लेते हैं 3%, सॉरी राम से लेते हैं हम 3%, शाम से लेते हैं हम 4%, घनश्याम से लेते हैं 2.5%, यश से लेते हैं फॉर एग्जांपल 3% एंड गोपाल से लेते हैं 1.5%। क्लियर? और हमें क्या निकालना है? इनका सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट है इनटू जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा क्या निकलेगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट। हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? मंथली सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? मंथली इनका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा।
तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट को सिर्फ हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। मगर समझो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। अपने डी कॉलम को सिलेक्ट करके होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट में जाके इंसर्ट में जाके यहाँ पे हमने किया इंसर्ट ए शीट कॉलम, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे पीरियड भी लिख रहे हैं कि इनका फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट है वो कुछ महीनों से पेंडिंग है। समझो राम का हमारा 5 मंथ्स का, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए होम, यहाँ पे देखिए हम नंबर लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, परसेंटेज सिंबल आ रहा है। हमें जर्नल नंबर लिखना है तो अपनी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब में जाके नंबर में जाके यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको जर्नल कर लेंगे। क्लियर? हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीरियड सम एंटर करेंगे। जैसे कि राम का 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है, शाम का 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है, घनश्याम का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है, यश का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है, और गोपाल का 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा क्या है, पेंडिंग है। तो हम अभी सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जितना अमाउंट है, अमाउंट को हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना अमाउंट आएगा हम क्या करेंगे, उसको भी पीरियड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर समझो हमने किसी को 10,000 रुपीज़ क्या किया, एज ए इंटरेस्ट दिया है, या फिर इंटरेस्ट से हमने ब्याज पे पैसे लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे, और हमें कितने से मिला है, 2% से मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट, एंटर करेंगे। कितना आया, 200 रुपीज़, कितना आया, 200 रुपीज़, और या तब 200 रुपीज़ मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। और अगर मैंने सामने वाले पर्सन को मैंने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 200 इंटू 3, मतलब हम उसको कितना देंगे, 600 देंगे। मतलब पहले अमाउंट में हमने रेट को मल्टीप्लाई किया और फिर हमने क्या किया, हमने पीरियड को मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। मतलब 5 लाख का 3% निकालो, मतलब वो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 मंथ का इंटरेस्ट निकल जाएगा, इनटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पीरियड भी ऐड करेंगे तो हमें क्या बताएगा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें बताएगा। तो मतलब हमें राम से 5 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट हमें कितना लेना है, 75,000 लेना है। कितना लेना है, 75,000 हमें इनसे लेना है। कैसे, देखिए 5 लैक्स इंटू 3% पर मंथ का कितना होता है, 15,000, और कितने मंथ्स का पेंडिंग है, 5 मंथ्स का पेंडिंग है, तो कितना हुआ, 75,000 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे होगा, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा करके मार्केट में जो इंटरेस्ट चलता है वो कौन सा चलता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। कौन सा इंटरेस्ट चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट के ऊपर हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 10,000 रुपीज़ एज मैंने लोन लिया, या फिर मैंने 10,000 मैंने एज किसी को मैंने क्या क्या अमाउंट मैंने लोन दिया। क्लियर? अभी जब मैंने उसको क्या दिया, 10,000 रुपीज़ का मैंने इंटरेस्ट दिया, और मैंने उसको बोला कि आपको 2% मुझे क्या देना है, आपको इंटरेस्ट आपको मुझे पे करना है एवरी मंथ। तो फर्स्ट मंथ का, कौन सा मंथ का, फर्स्ट मंथ में मैं उससे इंटरेस्ट कितना लूँगा, इंटरेस्ट लेंगे 10,000 इंटू 2%, मतलब कितना लेंगे, 200 रुपीज़। मगर समझो उसने मुझे 200 रुपीज़ इंटरेस्ट नहीं दिया, और उसने मुझे क्या बोला कि सर मैं आपको इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में दूं, तो कि चलेगा। तो मैं बताइए कि मैं उससे इंटरेस्ट कितना लूँगा, आप बोलेंगे सर 200 इंटू 2, मतलब उससे आपको कितना इंटरेस्ट लेना है, 400 लेना है। मगर वो तो हुआ हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जब सेकंड मंथ का यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो
हम उसे 10,000 पे 2% तो लेंगे, 200 तो लेंगे ही लेंगे, मगर लास्ट मंथ का जो इंटरेस्ट पेंडिंग है, जो उसने हमें नहीं दिया, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दैट इज़ 4 रुपीज़। मतलब जो सेकंड मंथ का मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 200 नहीं होगा, वो हमारा कितना होगा, 204 होगा। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ का जो इंटरेस्ट होगा हम मिला के 400 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, 404 लेंगे, 404 लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट मंथ अगर समझो हमारा थर्ड मंथ है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 10,000 के ऊपर 2% तो लेंगे ही लेंगे, लेंगे ना, 10,000 का 2%। इसके बाद हमारा जो कितना भी इंटरेस्ट हमारा पेंडिंग है, कितना इंटरेस्ट पेंडिंग है, 404 हमारा क्या है, इंटरेस्ट पेंडिंग है, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी कितना करेंगे, 2% हम इंटरेस्ट लेंगे। तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए। हाँ, और एक बात, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट मंथ का तो हमारा क्या होता है, सेम ही रहता है, फर्स्ट पीरियड का तो हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है। चेंज कभी रहता है, सेकंड में। फर्स्ट में तो हमारा सिंपल हो या कंपाउंड हो, हम क्या करेंगे, हम लोन अमाउंट का परसेंटेज निकालेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी चार्ज होगा, नेक्स्ट मंथ से होता है, सेकेंड मंथ से होता है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं एक्सेल में, तो उसकी हमारी फॉर्मूला क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखेंगे। इसकी फॉर्मूला है इक्वल्स टू अमाउंट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कैसे कि हमने फॉर्मूला देखे, इक्वल्स टू अमाउंट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ऑफ। पावर की सिंबल कहाँ पे देंगे, देखिए हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल कीज है न्यूमेरिकल कीज में 6 के ऊपर देखिए यहाँ पे पावर का सिंबल दिया हुआ है, और ऊपर सिंबल है, मतलब हमें कॉम्बिनेशन की कौन सी देनी पड़ेगी, शिफ्ट की देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंड 6 की प्रेस करेंगे, पावर ऑफ, समझा, पावर ऑफ। हम क्या करेंगे, पीरियड, कितने पीरियड का हमारा इंटरेस्ट पेंडिंग है। तो अगर हम ऐसे ही एंटर करेंगे तो हमें क्या बताएगा, हमें टोटल बताएगा कि हमें कितना अमाउंट हमें पे करना है, मगर सिर्फ हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर से माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर। इसकी फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना लोन अमाउंट है, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, पावर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड, माइनस हम क्या करेंगे, अमाउंट, एंटर करेंगे। तो ये हमारा क्या निकलेगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। हम इसको सिलेक्ट करके नीचे क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज, पावर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे फॉर्मूला को हम रीड करेंगे। 6 लैक्स का मल्टीप्लाई मतलब इंटू करना है, कितना परसेंट निकालना है, 4% निकालना है। फिर जितना भी हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलेगा, वो हमें हर बार इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, और वो कितनी बार ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड। समझा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ये हमारी फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और जब आप देखेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन जब दोनों अमाउंट को देखोगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर राम ने हमें 5 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं दिया तो
75,000 तो उसका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन हमारी हो रही है, इंटरेस्ट की हो रही है ना। बट जो इसने 5 मंथ्स का इंटरेस्ट इसका पेंडिंग है, तो उस पर भी तो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। तो आपको कहाँ पे बताएगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बताता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे और हमें यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आपको कितने चाहिए हम सिलेक्ट करके, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि डेसिमल प्लेसेस को कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए होम टैब में जाके नंबर ग्रुप में यहाँ पे देखिए इंक्रीज द डेसिमल प्लेसेस एंड डिक्रीज द डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर आपको फुल राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेसेस भी कर सकते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, पीरियड में चेंज करते हैं। देखिए राम का 5 लाख रुपीज़ पेंडिंग है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे पीरियड हम करते हैं 1। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा 15,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा 15,000। सेम ही है ना। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट मंथ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तो हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट हमारा पेंडिंग होता ही नहीं है जिसके ऊपर हम क्या करें, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज करें। और जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीरियड हम चेंज करेंगे 2, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा 30 फॉर 2 मंथ्स, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30,450। जो इसका अमाउंट इंटरेस्ट का पेंडिंग था 15,000, उस पे भी ऊपर क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना 3%। जैसे हम यहाँ पे पीरियड बढ़ाते जाएंगे हमारा इंटरेस्ट के ऊपर क्या होता जाएगा, इंटरेस्ट आपका चार्ज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल अमाउंट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करते हैं। क्लियर। दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इजी है। ओके। इसके बाद अभी हम जो फंक्शंस करेंगे वो भी हमारे फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। वो है हमारा कौन सा, पीवी, एफवी एंड पीएमटी। ये दोनों फंक्शंस, तीनों फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, एफवी होता है हमारा क्या, फ्यूचर वैल्यू, पीवी होता है हमारा क्या, प्रेजेंट वैल्यू, एंड पीएमटी होता है हमारा पेमेंट। क्लियर। अभी पहले तो हमारा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, हम देख लेते हैं। एफ फॉर हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है, एंड पीवी फॉर हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, जो उसका फुल फॉर्म है। और ये तो फंक्शंस आपके लगेंगे कभी, इसके ना पहले हम कुछ कंडीशंस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, ये दो फंक्शंस आपके तभी लगते हैं जब आपका ईयरली पेमेंट बेसिस हो। जब पेमेंट का जो बेसिस हो वो कैसा हो, आपका ईयरली हो। सेकंड कंडीशन, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या होना चाहिए, आपका फिक्स होना चाहिए। और थर्ड, आपकी जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी जो होना चाहिए वो भी आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स वो भी क्या होना चाहिए, आपका फिक्स होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे ये तीनों कंडीशंस क्या है, तो हम अभी इसको डिटेल में देख रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान से सुनना। देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करूँ। हम क्या करें, अपने फ्यूचर के लिए क्या करें, कुछ अमाउंट हम सेव करें। ठीक है। मगर
फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा मंथली इतना सेविंग नहीं है कि मंथली मैं कहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ। हाँ, ईयरली मेरे से कुछ हो पाएगा। ईयरली हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ ना कहाँ पे हम क्या करें, कुछ ना कुछ हम इन्वेस्ट करें ईयरली। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की और मैंने पूछा कि अगर हम आपकी बैंक में या फिर आपकी इंस्टीट्यूट में, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर हम कुछ ईयरली हम क्या करें, डिपॉजिट करें, क्या करें, कुछ ईयरली अमाउंट हम क्या करें, डिपॉजिट करें, तो आप हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। तो उन्होंने बोला सर आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो समझिए आने वाले 5 ईयर्स, क्या आने वाले 5 ईयर्स अगर मैं हम वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हम डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 लाख हम डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2020, नेक्स्ट ईयर 2021, नेक्स्ट ईयर 2022, नेक्स्ट 2023, नेक्स्ट ईयर 2024। ये मैंने 5 ईयर्स हमने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया। तो बताइए आफ्टर द 5 ईयर्स 2025 में हमें कितना अमाउंट मिलेगा, क्या हमें कितना अमाउंट मिलेगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, हमें कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, फ्यूचर वैल्यू। कौन सा फंक्शन यूज होगा, फ्यूचर वैल्यू। अभी बताओ कि अगर हम 5 साल कहाँ पे 1 लाख हम क्या करें, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आफ्टर द 5 ईयर्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे 5 लाख ही मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट नेचुरल मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट मुझे ऐड होके मिलेगा। तो वो कितना हमें अमाउंट मिलेगा वो हमें निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एफ वी, दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एफ वी, दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू। सिंपल फंक्शन है, कैसे, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, क्या इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा, इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों किया आपने, माइनस इसके लिए किया क्योंकि आने वाले 5 साल मेरे हाथ से 1-1 लाख जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, -1 लाख। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,86,660 रुपीज़। कितना मिलेगा, 5,86,660 रुपीज़। क्लियर। अब यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, या रुपीज़ का सिंबल हमें चाहिए, यहाँ पे चेंज करना है, तो वो हम क्या करेंगे, आगे के सेशंस में करेंगे। अभी तक के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको जनरल नंबर कर रहे हैं, एंड डेसिमल प्लेसेस हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख का 5,86,660। तो ये फंक्शन हमने कैसे लगाया, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे हमारा क्या लगेगा, फंक्शन लगेगा। कैसे, हम एक और एग्जांपल देके देखते हैं। अगर समझो हम कहाँ पे आने वाले 4 ईयर्स, कितने ईयर्स, 4 ईयर्स, ईयर्स कितने 4, और मैं कहाँ पे 2 लाख, कितना 2 लैक्स हम क्या करें, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट मेरा कितना होगा, कितना होगा हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट, 8 लैक्स। और बताइए मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 7% कॉमा
यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, टेबल में हमने यूज़ किया है, टेबल फॉर्मेट हमने बनाया है, ठीक है। बट आप चाहें तो विदाउट टेबल भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ करके हम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉमा कितना पीरियड 4 ईयर्स, कॉमा कितना अमाउंट डिपॉजिट किया 2 लाख, तो हमें 8 लाख कब मिलेगा, कितना 8,87,980, 88 89 राउंड फिगर किया तो क्लियर कैसे किया। अगर समझो आने वाले 4 ईयर्स हम कहाँ पे 2.5 मतलब 2.5 लाख हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो टोटल डिपॉजिट मेरा कितना हुआ 10 लैक्स। तो बताइए मुझे 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कॉमा आने वाले 4 ईयर्स, कॉमा हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 2.5 लाख 2,50,000। तो 2,50,000 के हिसाब से 4 ईयर्स मतलब मेरा टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 10 लाख, कितना हुआ 10 लाख 10 लैक्स। तो 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, उस 10 लैक्स का हमें मिलेगा 11,34,879। आपको क्या याद करना है, सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा माइनस अमाउंट। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, अभी तीनों केसेस उसके साथ हम लगा के देखते हैं। देखिए पहले तो ये जो हमारी पेमेंट हो रही है वो पेमेंट कैसे हो रही है, ईयरली हो रही है, मंथली नहीं हो रही है। मंथली हो रही है क्या हमारी, नहीं। अगर मंथली होती थी तो ये फंक्शन हम यूज़ ही नहीं कर सकते थे। तो ये फंक्शन कभी यूज़ होता है, पहले तो हमारी ईयरली पेमेंट होती हो, और हर साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, कितना है 8%। और हमेशा जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी जो है वो भी हमारा क्या है, इक्वली है। ऐसे नहीं 2020 में मैंने 1 लाख डिपॉजिट किया, फिर 2021 में मैंने 1,50,000 डिपॉजिट किया, फिर 2022 में मैंने 3 लाख डिपॉजिट किया, फिर 2023 में मैंने कुछ डिपॉजिट किया ही नहीं, जीरो अमाउंट डिपॉजिटेड है, नहीं। ये फंक्शन आपका लगेगा ही कभी, कौन सा, पीवी और एफवी फंक्शन। पहले तो आपका ईयरली पेमेंट बेसिस होना चाहिए, आपका बेस क्या होना चाहिए, पेमेंट का ईयरली होना चाहिए। सेकंड, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्लियर। और अभी हम करते हैं आपका कौन सा फंक्शन, पीवी फंक्शन। एफ मतलब हमारा फ्यूचर वैल्यू, पीवी पीवी होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू देखिए क्या होता है, देखिए आज समझो मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे कैश चाहिए 2020। मैं किसी के पास जा रहा हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ना कैश चाहिए, मगर मैं उसकी जो पेमेंट है ना आपको मंथली नहीं दे सकता, ईएमआई नहीं दे सकता, मैं आपको ईयरली, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं क्या कर दूंगा, आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आप मेरे से ईयरली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मेरे से चार्ज करेंगे, क्लियर। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि हम आपसे 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ईयरली हम चार्ज करेंगे, ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सर आपको अमाउंट कितना चाहिए, मैंने बोला कि मुझे जो अमाउंट चाहिए वो मुझे चाहिए 10 लैक्स। कितना चाहिए, 10 लैक्स, जो मैं आपको आने वाले 4 ईयर्स में, मतलब 2021, 2022, 2023 एंड 2024 में मैं आपको 2.5 लाख करके, मतलब 2.5 करके मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको चुका दूँगा। अभी देखिए सीन को समझिए, मैं किसी को आने वाले 4 साल, मतलब फ्रॉम द 2021 से लेके 2024 तक मैं इसको 2.5 लाख करके दे दूं, और वो आज मुझे 10 लाख रुपीज़ दे दे, तो क्या सामने वाले का कुछ बेनिफिट होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, कुछ बेनिफिट होगा क्या, नहीं होगा। हम जब क्या करते हैं, किसी से भी मार्केट से हम क्या करते हैं,
हम पैसे लेते हैं उधारी या लोन लेते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, ब्याज काट के देते हैं। क्या करते हैं, ब्याज काट के देते हैं। अगर मैंने किसी से 3 महीने के लिए मैंने क्या लिया, कुछ भी अमाउंट मैंने ऐसे लोन लिया, तो पहले मुझसे क्या करेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट काट के अमाउंट ही मुझे बाद में देगा। क्या करेगा, अमाउंट ही हमें क्या देता है, बाद में देता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि मैं कुछ अमाउंट आने वाले 4 इयर्स में किसी को 2.5 लाख करके मैं क्या करूँगा, चुकाऊँगा। तो आज मुझे वो 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे कितना अमाउंट देगा, मुझे यहाँ पे भी ये अमाउंट निकालना है। मतलब जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 11.5%। कितने ईयर्स के लिए मैं इसको दूँ, कितने ईयर्स का लोन है मेरा, 4 इयर्स का लोन है। और मैं उसको हर साल कितना अमाउंट देने वाला हूँ, 2,50,000 में देने वाला हूँ। तो आज मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, आज की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। तो आज मुझे कितना अमाउंट देगा वो, जो मैं उसको 10 लाख दूँ, और सॉरी आज वो मुझे कितना देगा जो मैं इसको आने वाले 4 सालों में 10 लाख दूंगा, 2.5 करके। तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, पीवी फंक्शन, दैट इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू। इसमें भी देखिए मेरा क्या हो रहा है, मैं किसी से लोन लेके मैं ईयरली पेमेंट कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या है, 11.5% है, और हर साल मैं उसको कितना कितना दे रहा हूँ, 2.5 में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पीवी हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सेम फंक्शन एफ के जैसे, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी। प्रीवियस जो फंक्शन था उसमें क्या था, पहले हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा हो रहा था फर्स्ट डिपॉजिट, एंड लास्ट में क्या हो रहा था, हमारा विड्रॉ हो रहा था। तो इसमें हमेशा क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ऐड होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा ऐड होता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट विड्रॉ हो रहा है अमाउंट, क्लियर, और डिपॉजिट कभी हो रहा है, आफ्टरवर्ड उसका क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। समझा, आफ्टरवर्ड क्या हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहा है। लास्ट में डिपॉजिट नहीं हो रहा है, आफ्टरवर्ड मतलब उसके बाद आपका डिपॉजिट होना स्टार्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो मतलब मुझे इसका कम अमाउंट मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा वो निकालने के लिए, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, सेम फंक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा माइनस लोन अमाउंट, मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम फंक्शन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा माइनस पेमेंट अमाउंट, दैट इज अ इंस्टॉलमेंट अमाउंट। हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आज हमें मिलेंगे कितने, 7,67,000, कितना, 7,67,403 रुपीज़। कितने में से, 10 लाख में से। तो बाकी जो हमारा होगा अमाउंट वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कितना, 2,32,597। ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। क्लियर। तो पीवी फंक्शन कैसे लगता है, इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, इस फंक्शन का सिंटेक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स कॉमा, कॉमा के बाद आपको माइनस देना है, माइनस अमाउंट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा क्या सिंटेक्स है। अगर समझो मैं किसी से 15 लाख रुपीज़ का मैं लोन ले रहा हूँ, जो मैं आने वाले 3 सालों में 5-5 लाख करके मैं उसको दे दूँगा। आने वाले 3 सालों में 5-5 लाख करके दे दूँगा। तो बताइए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आज मुझे कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू पी वी ब्रैकेट स्टार्ट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉमा आने वाले 3 साल कॉमा, अगर मैं किसी को 5-5 लाख रुपीज़ दूंगा, तो मैं दूंगा कितना फ्यूचर में, 15 लाख। कितना देंगे, 15 लाख। तो आज मुझे कितना मिलेगा,
वो निकालने के लिए हम मुझे कितना मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, पीवी फंक्शन यूज़ किया। तो आज मुझे मिलेंगे ओनली 12,916 रुपीज़। क्लियर? आई होप दोनों फंक्शंस आपको क्लियर होंगे, पीवी एंड एफवी। एफवी फॉर फ्यूचर वैल्यू, पीवी फॉर प्रेजेंट वैल्यू। और ये दोनों फंक्शन आपके कभी यूज़ होते हैं जब आपका ईयरली पेमेंट सिस्टम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो और इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली हो वो तो चलेगा, मगर पेमेंट अगर मंथली हो तो, जैसे कि हमारी बात आती है किसकी, ईएमआईज़ की। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हैं ना, या हाउस घर लेते हैं, हाउसिंग लोन हम लेते हैं, तो उनकी हम क्या करते हैं, मंथली ईएमआईज़ पे करते हैं। क्या करते हैं, मंथली ईएमआईज़ हम पे करते हैं। तो उसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है मंथली ईएमआईज़ की, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो एफवी और पीवी नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, ईयरली फंक्शन होते हैं। मंथली ईएमआई के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, पीएमटी, दैट इज़ अ पेमेंट। ये फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ध्यान देना, है फंक्शन सेम, थोड़ी सी इसमें क्या होगी, माइनर चेंजेस होगी। क्या होगी चेंजेस, देखिए। अभी समझो हम क्या कर रहे हैं, हाउसिंग लोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हाउसिंग लोन। पहले अगर हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें बताया जाता है कि आपको कौन कितने इंटरेस्ट से आपको लोन मिल रहा है। तो अभी समझो हम क्या करें, किसी बैंक में जा रहे हैं, हमें हाउसिंग लोन लेना है, तो हमें 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना, 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें क्या मिल रहा है, होम लोन मिल रहा है। क्लियर? इसके बाद वो कितने ईयर्स के लिए मिल रहा है, समझा। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे जो टेन्यूर पीरियड्स रहते हैं हमारे लोन्स के, हाउसिंग के, वो होता है 5, 10, 15, 20, इतने ईयर्स के आपको क्या मिलते हैं, हाउसिंग लोन मिलते हैं। उसका पीरियड थोड़ा लॉन्ग रहता है। क्लियर? तो ईयर्स समझो हमने क्या किया, हमने 10 ईयर्स का हमने लोन लिया, 10 ईयर्स का हमने लोन लिया है, मतलब 10 सालों के लिए हम क्या करेंगे, आपको ईएमआई पे करेंगे। क्लियर? एंड इसके बाद लोन अमाउंट, हमने वो हाउसिंग जो लोन लिया है, कितने का हमने लोन लिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, लोन अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो लोन लिया है वो हमने लिया है 15 लैक्स का। कितना लिया है, 15 लैक्स का। 15 लाख का लोन, हाउसिंग लोन, 10 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% पर एनम। तो बताइए कि हमें ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। ईएमआई क्या होता है, ईएमआई होता है हमारा, क्या होता है हमारा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। लोन लेते तो हम क्या करते हैं, हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं। तो ईएमआई हमारा निकालने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, पीएमटी। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, पीएमटी। अभी ये फंक्शन देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। कैसे यूज़ करेंगे, पहले पहले क्या लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5%, वो क्या है, पर एनम का है, फुल ईयर का है। मगर हम जो ईएमआई पे करने वाले हैं वो कैसे पे करने वाले, मंथली पे करने वाले हैं। तो ईयरली को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। ऐसे करते ना, ऐसे करते ना। समझो आप किसी को 1 ईयर में 12,000 पे करते हो, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उसको हर महीने कितना पे करते हो, तो आप क्या बोलेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 12, मतलब कितना हुआ, 1,000। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो हम पेमेंट कर रहे हैं 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मगर 10.5% तो हमारा क्या है, पर एनम है।
जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हमसे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो कैसे चार्ज करती है, ईयरली चार्ज करती है। आपने देखा होगा बैंक्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स वो प्रेजेंट किए जाते हैं उनके डैशबोर्ड्स पे, वो कैसे रहते हैं, हमारे ईयरली रहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 10। तो क्या 10 इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं क्या उनको, नहीं, हम कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हैं, 120। तो ईयर्स को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या, ईयर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटू 12 कॉमा, क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12, क्योंकि हम यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करने वाले, 10 ईयर्स इंस्टॉलमेंट हम पे करने वाले, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हुई वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। या फिर अगर समझो आपको ईयर्स नहीं दिख के, अगर आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं कि 120 इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करनी है, तो फिर बाद में आपको इंटू 12 करने की नीड नहीं है, कॉमा, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। मीन्स एवरी मंथ आपको जो ईएमआई पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा कितना, 20,240 पर मंथ, एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा। वैसे आपको कितने मंथ्स आपको पे करने हैं, 240 मंथ्स, सॉरी कितने मंथ्स आपको पे करने हैं, आपको यहाँ पे 120 मंथ्स आपको पे करने ना, 10 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर 120 मंथ्स, 120 मंथ्स मतलब आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, इक्वल्स टू पर मंथ इंटू 120। आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा, लोन कितने का लिया था, 15 लैक्स का, मगर आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी पे करनी पड़ेगी, 24,28,830। क्योंकि देखिए पीरियड बहुत बड़ा है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए आपको 15 लैक्स मिल रहे हैं, और उनकी जो पेमेंट भी है वो आप पेमेंट आप कैसे चुका रहे हो, मंथली मंथली आप चुका रहे हो। समझा कैसे निकालते हैं ईएमआई। देखिए हम क्या करते हैं, कोई व्हीकल लेते हैं, व्हीकल पे हम लोन लेते हैं, समझो हमें 4 व्हीलर लेना है, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक लोन ले रहे हैं। तो इंक्वायरी की, हमें कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, और कितने सालों के लिए हम लोन ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 5 ईयर्स के लिए, और कितने का हम लोन ले रहे हैं, व्हाट इज़ अवर लोन अमाउंट, हम लोन ले रहे हैं कार व्हीकल के ऊपर 5 लैक्स का। तो बताइए हमें कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू पी एम टी ब्रैकेट स्टार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12 कॉमा माइनस लोन अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। माइनस लोन अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमने एवरी मंथ हमें पे करना पड़ेगा कितना, 10,130 एवरी मंथ। समझा, तो ये आपका क्या निकला, पर मंथ का आपका क्या निकला, ईएमआई निकला। तो अभी आप कितने मंथ आप पे करने वाले हो, 5 12 जा 60 मंथ्स पे करने वाले हैं ना, 60 मंथ्स कितना कितना पे करने वाले हो, 10,130। तो 10,130 इंटू 60 जब हम करेंगे, तो मतलब हम 5 लैक्स के लोन के ऊपर हम कितना अमाउंट हम पे करेंगे, टोटल इंटरेस्ट भी ऐड करके प्रिंसिपल भी ऐड करके कितना, 6,08,292। क्लियर, समझा ईएमआई कैसे निकालते हैं। और अगर समझो आपका यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ईयर्स अगर आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी गई है, क्या दी हुई है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारी दी गई है, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अभी समझो फॉर एग्जांपल हम एक फ़ोन ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं इस पे ईएमआई पे, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 9%।
9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो लोन है वो हमारा कितने ईयर्स का है, वो लोन है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमारी कितनी है 24। सीधा आपको इंस्टॉलमेंट्स ही दी हुई है। और हमने जो लोन लिया है वो कितने का लोन लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 95,000 का हमने लोन लिया है। 95,000 हमने क्या किया, एक आईफोन लेने के लिए हमने लोन लिया है जो मैं 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा। और ईएमआई का सॉरी इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 9%। तो बताइए हमें टोटल ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, क्योंकि 9% पर मंथली नहीं है पर ईयर है, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 12 कॉमा। इसके बाद सीधा इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है तो उसको इंटू 12 करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा सीधा इंस्टॉलमेंट्स नंबर दिया गया है। हाँ, अगर यहाँ पे ईयर्स 2 दिए जाते तो उसको 24 करने के लिए हम क्या करते थे 2 × 12 करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे लोन अमाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो हम जो मंथली पेमेंट करेंगे वो कितनी मंथली पेमेंट करेंगे 4,340 पर मंथ। ये पर मंथ हमारा क्या होगा पेमेंट होता है। तो हमारा फॉर 24 मंथ्स हमारा टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा 4324 और 4340 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 24। तो 90 कितने का लोन लिया था 95,000 का, हमें पे करना पड़ेगा 1,04,161। अगर हम इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे तो हमारा ईएमआई भी बढ़ जाएगा, टोटल पेमेंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो पेमेंट का फॉर्मूला क्या रहती है, इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 12 कॉमा माइनस लोन अमाउंट, या तो फिर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स की जगह कभी कभी आपको यहाँ पे क्या क्या आपको इंस्टॉलमेंट्स पता है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स भी लिख सकते हो। इंस्टॉलमेंट नंबर्स मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको वेरियस अलग अलग एग्जांपल्स लेके आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं हमारे एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारे क्या फंक्शंस हैं। और आजकल आपको पता है कि फाइनेंस का कितना स्कोप है। आज हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो कैसे लेते हैं, फाइनेंस पे ही लेते हैं। तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ एज अ हम फाइनेंस पे ले रहे हैं या फिर हमें कहाँ कुछ एक्सेस अमाउंट पड़ा है कहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कितना अमाउंट मिलेगा, या ईयरली अगर हम लोन्स लेते हैं मंथली लोन्स लेते हैं तो कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा या कितना ईयरली अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, या तो फिर हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट होता ही है मगर हमारे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमारा चार्ज होता है। इसके बाद पीवी दैट इज़ अ प्रेजेंट ऑफ पहले एफ किया था दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू, कहाँ पे कुछ अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो फ्यूचर में कितना अमाउंट हमें मिलेगा, मगर ईयरली पीवी मतलब अगर हम किसी से कुछ लोन ले रहे हैं जिसका पेमेंट हम कैसे करने वाले हैं फ्यूचर में करने वाले हैं, तो आज मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। एंड हमने किया कौन सा PMT जो किसके लिए यूज़ होता है हमारे EMI कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर।
थैंक यू।